आज का हमारा टॉपिक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कैसे बनाना। बहुत सारे लोग जो एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं उनको डीजीएफटी की वेबसाइट से जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराना का कोड लेना मैंडेटरी है। कोई भी अगर आप एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या फिर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास आईईसी कोड जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना मैंडेटरी है। बिना उस कोड के आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं कर सकते। ये तो खैर आप सब लोगों को पता होगा, बट ये अप्लाई कैसे करा जाता है, इसकी क्या वेबसाइट है, क्या गवर्नमेंट फीस है, ये हम जानना चाहने ये देखने के लिए आप एक बार मेरे साथ आइए। आप देख सकते हैं ये dgft.gov.in की वेबसाइट है। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। डीजीएफटी की वेबसाइट पे आने के बाद हमें कैसे हम आईईसी कोड बनाएं, क्या उसका प्रोसेस है, वो देखना समझना बहुत ज़रूरी है। मेरी गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें जिससे कि कोई भी स्टेप मिस ना हो और आप खुद ही अपना एक आईईसी कोड खुद बना सकें और जो जो गलती होती है उसको अवॉइड कर सकें। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमें रजिस्टर्ड पे जाके क्लिक करना होगा। रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद हमने देखना होगा कि हम रजिस्टर्ड यूजर एज ए हम क्या है, इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, फॉरेन इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, ईपीसी हैं। तो गाइज आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिकली इंपोर्टर और एक्सपोर्टर पे जाना है। बाकी जो होती है अलग अलग कैटेगरी के लिए होती है। जैसे कोई बैंक ऑफिशियल अपना आईडी बनाना चाहे, कोई अपने बैंक से रिलेटेड पर्पज के लिए, तो वो ऐसे आईडी बनाता है। क्योंकि ज़्यादातर अपने पास इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बंदे होते हैं, उन्हीं की सबसे ज़्यादा क्वेरी होती है, तो हम उन्हीं के लिए अभी रजिस्ट्रेशन करना बता रहे हैं। आप जैसे ही इंपोर्टर एक्सपोर्टर सेलेक्ट करेंगे आपसे पूछेगा फर्स्ट नेम, तो हमने फर्स्ट नेम डाल दिया आलम, ठीक है, आलम। लास्ट नेम डाल दिया तौसिफ। तो जैसे ही हम डालेंगे, हमने ईमेल आईडी डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का डालने के बाद आप इसका पिन कोड डालेंगे 110092 और आप ईस्ट दिल्ली सिटी, ईस्ट दिल्ली। इसको मैं भर के आपको एक बार दिखा देता हूँ जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद ये आप कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद आप सेंड ओटीपी करेंगे। जैसे ही आप सेंड ओटीपी करेंगे, सेंड ओटीपी करते ही आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। दो ओटीपी आएंगे, एक ईमेल पे ओटीपी आएगा और एक मोबाइल पे ओटीपी आएगा। जैसे ही आप ईमेल और मोबाइल पे ओटीपी डालेंगे आपका आईईसी पे रजिस्टर्ड आईडी बन जाएगी। आपके पास एक मेल आएगा जिसमें आपका यूजर आईडी पासवर्ड होगा जिसके थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमने आईडी ऑलरेडी बना रखी है, तो मैं आज आपको बताता हूँ आईडी बनने के बाद का क्या प्रोसेस है। वंस यू मेक द आईडी यू हैव रिसीव्ड योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड ऑन योर मेल आईडी। तब आपको अपना यूजर नेम डालना है जैसे कि हमने डाला है और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आप जैसे ही इसमें कैप्चा डालते हैं आपका लॉगिन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कैसे हम बना रहे हैं। बेसिक बहुत इजी है, आप बिना प्रोफेशनल की हेल्प से भी बना सकते हैं अगर कुछ बातों का ध्यान रखें तो। आप देख सकते हैं कि हमने इसमें लॉगिन कर लिया है। अब जैसे कि इनका आईईसी कोड आ रहा है, अब हमें यहाँ पे जाके क्या करना होता है, फ्रेश अप्लाई करना होता है। फ्रेश अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे ही क्लिक होगा कि आप या तो अप्लाई करेंगे या मॉडिफाई करेंगे। क्योंकि इनका बना हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ, अप्लाई करते टाइम और मॉडिफाई करते टाइम 99% प्रोसीजर सेम है। क्या क्या डिटेल आती हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे ही हम स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन करेंगे, ये आपसे पूछेगा आपका प्रोप्राइटरशिप कंसर्न क्या है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, क्या है, फर्म का नाम क्या है, पैन नंबर क्या है, ये सब डिटेल डालने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आपसे प्रोप्राइटर डिटेल डलवाएगा। आप देख सकते हैं प्रोप्राइटर डिटेल डालने के बाद आपको ये हमने यहाँ पे सारी डिटेल ऑलरेडी अपडेट कर रखी है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम ये अभी इस वक्त आपको बता रहे हैं। फिर आपको बैंक डिटेल डालनी है। बैंक डिटेल डालने के बाद आप इसको क्या कहते हैं, क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं, वो डिटेल डालने के बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। और नेक्स्ट करने के बाद आखिर में आपके पास एक डिक्लेरेशन आ जाएगी। डिक्लेरेशन आने के बाद आप उसको आधार से ओटीपी से वेरीफाई करके सबमिट कर सकते हैं। आप देखिए ये रही डिक्लेरेशन, आई हियर बाय सर्टिफाइड दैट कि आपने कस्टम एक्ट फॉलो करा है, सेंट्रल एक्साइज एक्ट का आप फॉलो करेंगे और हम इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। एंड में आपसे फीस मांगी जाएगी। फीस सबमिट करके आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, तुरंत ही सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा।
तो गाइज ये पूरा प्रोसेस है आईईसी अप्लाई करने का। आईईसी आने के बाद आप कहीं पे भी इंडिया में से बाहर कहीं पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हो और आप कोई भी चीज इंपोर्ट कर सकते हो, मगर विदाउट दिस सर्टिफिकेट यू कैन नॉट डू इधर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, कुछ नहीं कर सकते आप। और आपका माल कस्टम में फंस जाएगा, जो पेनल्टी डेमरेज चार्जेस लगेगा वो आपको बियर करना पड़ेगा। तो आप कोई भी अगर एक्सपोर्ट चाहें अमेजोन के थ्रू ही करो, तो आपके पास एक आईईसी होना चाहिए, डेट इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। अगर आप बेटर सर्विस चाहते हैं तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप प्रोफेशनल से बनवाएं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से आपका आईईसी अपडेट नहीं हो पाता कस्टम पे। उन छोटी मिस्टेक्स की वजह से आपका फिर पार्सल क्लियर होने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमरेज चार्जेस बियर करने पड़ जाते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप प्रोफेशनल सर्विस, प्रोफेशनल का किसी का एक्सपर्ट एडवाइस लेके ही करें तो ज़्यादा बेटर है। खुद से आप, हाँ ये वीडियो नॉलेज पर्पज़ के लिए, खुद को पता होना चाहिए कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है, क्या दिक्कत आ रही है, तो पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ, क्या सर्टिफिकेट है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कहीं फंसते हो तो आप हम लोगों से हेल्प ले सकते हो, हम लोग आपको इस चीज़ में गाइड कर देंगे। तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स और मेल आईडी है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी हेल्प ले सकते हो और कॉल करके भी आप सपोर्ट हेल्प ले सकते हो। थैंक यू।